हमारे साथ आज काशी के ही स्वामी जी जतिनानंद सरस्वती जी हैं। संसद का समापन हुआ और संतों ने 9 सूत्री मांग हर पार्टियों के सामने रखा। इसका आने वाला समय कांग्रेस, बसपा, सपा और बीजेपी पे कितना प्रभाव पड़ेगा, उसका वो लोग कितनी मांग रखेंगे अपने मैनिफेस्टो में, इसी पे चर्चा करते हैं स्वामी जी से। स्वामी जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज संत समाज ने हर पार्टी के सामने अपना एक मैनिफेस्टो रखा। इसका कितना निर्णायक होगा हिंदू समाज के लिए, इस पे कुछ बता। 2018 के नवंबर में भी जब हमने श्री राम जन्मभूमि की बात कही तो देश भर में लगभग 1 लाख से अधिक संख्या की 100 रैलियां की थी जब हम ताल कटोरा में जुटे थे। आज भी देश में हम क्या कहें कि हम कैसे बहुसंख्यक लोग हैं कि जो अल्पसंख्यकों के बराबर हक रखने का, कि जितना अधिकार अल्पसंख्यक को प्राप्त है उतना ही बहुसंख्यक को प्राप्त हो, ये दुनिया में अजूबा लोकतंत्र है। तो हम लोगों ने ये बात कही है। दूसरा, 9 सूत्रीय जो मांग है वो संविधान के दायरे में एक शांतिपूर्ण तरीके से कही गई बात है। हम ये नहीं कह रहे कि 24 तक आप पूरा करिए, इसको चुनाव से पहले पूरा करिए, कोई, हम बस इतना कह रहे हैं, लोकतंत्र में सभ्य समाज के लक्षण यही होते हैं कि बस, और इन हमारे 9 मुद्दों पे देश के चुनाव आयोग में पंजीकृत जो भी राजनीतिक दल हैं वो अपनी क्या राय रखते हैं, उस राय के आधार पर हिंदू समाज अपनी राय बनाएगा कि हमें किसकी सरकार बनानी है। किसकी सरकार, ये 24 को देख करके है, या जो हिंदू सनातन का विलय कहीं न कहीं देखते हैं हर जगह अटैक ही हो रहा है। आज एक आई है अम्बेडकर महासभा की तरफ से कि हम अम्बेडकर समाज को ही लाएंगे, जो नहीं माना उनके ऊपर अत्याचार भी करेंगे। उसका एक मैनिफेस्टो जारी किया है कुछ लोगों ने। इस तरीके की बातें सभ्य समाज में हो नहीं सकती। जहां तक हमारे प्रश्न है तो भारतीय संविधान के दायरे में ही समस्याओं का समाधान संभव है। हम क्या रहे हैं कि संविधान के दायरे में आपने जितने अधिकार उनको दिए उतना मुझे दीजिए, ठीक। इसके लिए रास्ता क्या है? तो रास्ता है संसद, लोकतंत्र और आम चुनाव। तो आम चुनावों में विचारधाराओं की सरकारों का बनना या किसी विचारधारा के विषय को लेना, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहता है। कौन सा ऐसा नागरिक है जो आम चुनाव में इन्वॉल्व नहीं होता? 18 साल से उम्र से बड़ा जो भी है, तो स्वाभाविक है कि हम अपनी समस्या के लिए खुद जिम्मेदार भी होते हैं, क्योंकि अच्छी सरकार चुनते हैं तो अच्छा परिणाम आता है, बुरी सरकार चुनते हैं तो बुरा परिणाम आता है। तो लोकतंत्र के रास्ते से, संवैधानिक रास्ते से ही चल करके हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो हमने 9 सूत्री मांग उसी लोकतांत्रिक पद्धति में की है। हमने कोई धमकी नहीं दी कि फला को लाओ, ढेका को लाओ। हमने क्या कहा कि सभी दल अपनी स्थिति स्पष्ट करें, तो हिंदू समाज उसके आधार पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा। कहीं न कहीं अदर प्रदेश में भी हिंदू समाज पे अटैक होता है। साउथ में ले लीजिए, चाहे कहीं देखिए आदिवासी क्षेत्र में होता है। दूसरी एक मेरी मतलब इच्छा है महाराज जी की ये गुरुकुल पद्धति खत्म होते कहीं न कहीं नगेड़ पे पहुंच गया है। इस पे सरकार क्या और समाज, जो संत समाज है, इसका भी कहीं न कहीं जिम्मेदार, या हिंदू समाज इस पे जिम्मेदार है? भारतीय शिक्षा बोर्ड बाबा रामदेव को एक सरकार ने ही बना करके दिया है गुरुकुलों को खोलने के लिए, अध्ययन अध्यापन कराने के लिए। उज्जैन के अंदर भी एक बड़ा केंद्र सांदीपनी के नाम से है। और जहां तक बात है नई शिक्षा जो प्रणाली आई है, एनईपी जो लागू किया है, न्यू एजुकेशन प्रोग्राम, उसके अंतर्गत भी भारतीय साहित्य को पढ़ाए जाने की बात है। इन सबके बीच महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अगर विषय को समझते नहीं है तो हमारी क्या स्थिति होगी। दूसरे क्या है कि देश के संविधान में ऐसा अधिकार कैसे हो सकता है किसी को। एक तरफ तो संविधान का मूल अधिकार समानता के अधिकार की बात करता है, दूसरी तरफ अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पर भेदभाव करता है। तो ये अल्पसंख्यक का, ये सब 1995 के बाद की चीजें हैं।
आप देखिए 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद, पाकिस्तान के टूटने के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, यही इंदिरा जी ने बनवाया। तो हमारी जो समस्याएं हैं, हिंदू समाज की जो समस्या है, वो इसी प्रकार की है। और इससे निपटने के लिए हमें कहीं न कहीं चुनाव में, आप कहेंगे कि चुनाव में रुचि क्यों है? अरे भाई, हम मत दे सकते हैं तो अपना मत रख नहीं सकते हैं क्या? बिना हम अपना मत रखे दूसरे को मत क्यों देंगे? दूसरे के पक्ष का समर्थन मतदान ही तो है। तो हम अपने मत का अभी दान कर रहे हैं। हमारा मत है कि हिंदू हितों के साथ समझौता करने वालों से, हिंदू हितों की अनदेखी करने वालों से और हिंदुओं को देश में दोयम दर्जे का नागरिक बनाने वालों से हमारी नहीं पट सकती है। तो हम अपना मत व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमने अपनी बात रखी। राजनीतिक दलों को अगर लगता है तो वो हमारे एजेंडे पे आएंगे, जिसको नहीं लगता वो नहीं आएंगे। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। उसके बाद भी उन्हें सत्ता मिलती है तो स्वागत है उनका। सत्ता मिलने के बाद भाई संविधान के अनुसार शासन तो वही करेंगे, परंतु इतना हम जानते हैं कि अब हिंदू हित की अनदेखी करके इस देश में कोई राजनीतिक दल सत्ता में नहीं रह सकता है। आज संस्कृत संसद में जो हिंदू की बात करेगा वो हिंदुस्तान पे राज करेगा। ये मठ और मंदिरों की आवाज है, हिंदू सनातन की आवाज है।